हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना प्रेमेंद्र देवेंद्र दुबे। मैं आज आपको सामने फिर दोबारा आया हूं, भारतीय इतिहास को लेकर के आया हूं। भारतीय इतिहास में आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आप हमारे पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म देखे होंगे और हम उसी के आगे हम आपको आज बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनके बारे में भविष्यवाणी किसने की थी, इन सब चीज़ों की जानकारी हम आपको दे चुके हैं। उस चीज़ से आगे अब हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप तैयार। देखिए क्या होता है कि जब भविष्यवाणी होती है कि ये बालक आगे चल करके बहुत बड़ा सम्राट या तो बहुत बड़ा तपस्वी हो जाएगा। उसी समय इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन को बड़ी चिंता हुई कि चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई और ये भी सन्यासी हो जाएगा। उन्होंने भविष्यवाणी करने वाले विद्वान ऋषि मुनि से पूछा। तीनों को एक ही कहा जाता है। कहा कि इसका कोई साधन बताइए महाराज, प्रभु इसका कोई साधन बताइए। तो वो मनीषी, वो वेदांताचार्य ने कहा कि राजन इसका कारण है, इसका हल है। कहा कैसे हमारा पुत्र सन्यासी नहीं होगा, ये सम्राट बनेगा। कहा इसके सामने कभी दुख नाम की कोई चीज दिखाई न पड़े। अब क्या होता है, राजा ने कहा ठीक है, इनके लिए तीनों ऋतुओं में तीन अलग अलग स्थान बनवाए, रहने के लिए तीन अलग अलग स्थान बनवाए गए। न गर्मी में ठंड का अनुभव होता था, ठंड में गर्म का अनुभव होता था, बरसात में दूसरे ढंग का और ठंड गर्म दोनों का अनुभव होता था। इन सब चीज़ों को देखते हुए और वह क्या, जो इनका वन था, जो इनका बगीचा था, उनमें माली हमेशा टहलते रहते थे। वहाँ बसंत ऋतु हमेशा निवास करता रहता था। कहीं आपको कोई पत्ता पीला दिखाई नहीं पड़ता था। क्यों? कि कभी भी सिद्धार्थ के मन में न आए कि ये क्या है। इन सब कुछ चीज़ों को देखते हुए सिद्धार्थ के पिता के मन में एक बात और आती है कि बालक सिद्धार्थ का विवाह कर दिया जाए, जिससे जो इनकी पत्नी आए वो इनको अपने प्रेम जाल में बांध करके गृहस्थ जीवन की तरफ ले जाए। लेकिन फिर क्या होता है, हम वहीं से आपको आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या होता है। इनके पिता इनकी शादी बहुत कम उम्र, 16 साल की उम्र में एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से कर दिया था। यशोधरा के और नाम है भद्रकंचना, बिंबा, गोपा, लेकिन कालांतर में यशोधरा का नाम यशोधरा ही हुआ। अब आगे चल गए। जब इनकी शादी होती है, कुछ दिन यशोधरा के साथ व्यतीत करने के बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल पड़ा। जब राहुल का जन्म होता है तो सिद्धार्थ के मन से अनायास ही निकल पड़ता है कि आज हमारे जीवन में दुख की एक कड़ी और हो गई। क्यों हो गई, क्यों कहा, ये हम आपको आगे बताएंगे। इसका कारण क्या था, ये कहने का क्या मतलब था। होता क्या है कि जब सिद्धार्थ कभी दुख नहीं देखे थे, इसलिए वो ये सोचते थे कि संसार में सब जगह सुख ही सुख है, बसंत चारों तरफ दिखाई पड़ता है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि सिद्धार्थ के मन में नगर भ्रमण करने की इच्छा हुई। मुनादी पिटवाई गई, तोरण पताकाओं से पूरा नगर सजाया गया और ये ध्यान में रखा गया कि कहीं कोई भी वृद्ध, रोगी और गिरा हुआ व्यक्ति, दीनहीन व्यक्ति सिद्धार्थ को दिखाई न पड़े। लेकिन अब हम आपको आगे बता रहे हैं कि जब बालक राजकुमार थे, राजकुमारों के लिए चलने के लिए पहले क्या होता था, रथ दिया जाता था। हम आपको बता रहे हैं कि तब हेलीकॉप्टर नहीं होता था, तब जहाज नहीं होती थी और तब कार नहीं होती थी। उस समय क्या होता था, रथ को चलाने वाला होता था जिसको सारथी कहा जाता था। सारथी, उनके सारथी का क्या नाम था?
सिद्धार्थ के रथ चलाने वाले अर्थात सारथी का नाम था चन्ना। चन्ना इनका बहुत ही विश्वासपात्र सारथी था। सारथी को रथ ले जाने की आज्ञा होती है, सारथी रथ इनके दरवाजे पे खड़ा कर देता है। और उसी समय उन समय में जो पशु होते थे, पालतू पक्षी होते थे, पालतू पशु होते थे, उनका भी नाम रखा जाता था। राजा के अस्तबल में घोड़ा जहाँ बांधा जाता है, वहाँ घोड़े का भी नाम रखा जाता था। तो इनको जो घोड़ा मिला था, इनके रथ में जुटने वाले घोड़े का क्या नाम था? कंधक। आपको याद हो जाएगा, एक एक शब्द हम आपको बता रहे हैं। सारथी का नाम चन्ना, घोड़े का नाम कंधक। सारथी कंधक को रथ में जोत करके महाराजा युवराज सिद्धार्थ के सामने ले आया। सिद्धार्थ रथ पे बैठे और नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। अब देखिए क्या समय करवट ले रहा है, बदल रहा है, और आगे थोड़ी दूर जाने के बाद सिद्धार्थ को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई पड़ता है। बूढ़ा व्यक्ति जो एक लकड़ी लिए हुए अर्थात एक डंडे को लिए हुए टेढ़ी कमर करके चल रहा था। उसके चमड़े जो है ढीले पड़ गए थे, हड्डी हड्डी बस दिखाई दे रही थी। उन्होंने सारथी से कहा, रथ रोको। सारथी रथ रोक देता है। कहा, चन्ना ये बताओ ये कौन है? चन्ना ने कहा, महाराज ये कौन है? ये बूढ़ा आदमी है। कहा, बूढ़ा आदमी? कहा, ये युवा अवस्था के बाद आती है। कहा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? कहा, महाराज आप भी बूढ़े होंगे, हम भी बूढ़े होंगे, संसार में जो चीज दिखाई दे रही है सब बूढ़ी होगी और एक दिन नष्ट होगी। कह रहे रथ वापस कहाँ ले चलो? महल में। अब यहाँ आने के बाद पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, ये सब इनको रोक नहीं पा रहे हैं। ये चिंता में पड़ जाते हैं, ये कैसे दूर किया जाए? मनुष्य को इस बीमारी से कैसे दूर किया जाए कि बुढ़ापा न आए? मनुष्य के जीवन में दुख यहीं से सिद्धार्थ ने देखा। पहला दुख यही देखा कि बुढ़ापा, और एक बार फिर अबे इस सोच विचार में पड़ गए कि बूढ़ा रोग कैसे दूर किया जाए। फिर इसके बाद सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं। दूसरी बार जब नगर भ्रमण की इच्छा होती है, नगर में अब विधिवत मुनादी करवाई जाती है। सिपाहियों को सलाह आदेश दिया जाता है कि कोई भी ऐसा दीनहीन व्यक्ति दिखाई न पड़े रोड पे। अगर कोई दीनहीन व्यक्ति दिखाई पड़ेगा तो इसके जिम्मेदार सिपाही होंगे, हवलदार होगा। ये चीज था। सिपाही लोग तैनात, लेकिन क्या है, तोरण पताका नहीं संभाल पाए। आगे बढ़ जाता है रथ, और उसके आगे बढ़ने पर सिद्धार्थ को एक रोगी दिखाई देता है। वो कहा, चन्ना रथ रोको। चन्ना ने रथ रोका। कहा, ये कौन है? पहला व्यक्ति कौन मिला? क्रमशः बूढ़ा आदमी मिला। दूसरी बार रोगी मिलता है। रोगी को देखने के बाद कहते हैं, ये कौन है? कहा, महाराज ये रोग से ग्रसित मनुष्य है, इसे व्याधि ने घेर लिया है। कहा, क्यों? कहा, महाराज ये रोग, ये व्याधि किसी के भी शरीर में जब चाहे जब जकड़ ले, ऐसा होता है। आपको भी रोग ग्रसित कर सकता है, हमें भी कर सकता है, इन्हें भी कर सकता है, उन्हें भी कर सकता है। रोग ऐसा होता है। वहीं से रथ फिर वापस महल की तरफ लाया जाता है। सिद्धार्थ ने सारथी को आदेश दिया कि महाराज सारथी रथ को महल की तरफ ले चलो। महल में आने के बाद सिद्धार्थ अब दूसरी अवस्था में सोचने लगे। पहले तो मिला बूढ़ा, अब रोगी। अब वो समझ गए कि बूढ़ा भी है, रोग भी है, तो इस संसार में दो चीज। अब तीसरी बार फिर जब नगर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो राजा को पता चलता है कि दो चीज मिल चुका है हमारे बेटे को। विधिवत व्यवस्था की गई कि कोई नहीं मिलेगा, लेकिन विधि को जो मंजूर होता है वही होता है। सिद्धार्थ को इस बार एक लाश दिखाई देती है, मृत व्यक्ति। वो सिद्धार्थ रथ रोकने के लिए कहते हैं चन्ना से, कहा, चन्ना रुक जाओ। चन्ना ने कहा, महाराज बताइए। रथ रुक गया। कहा, ये कौन है जिसको आदमी बांध के ले जा रहे हैं, रो रहे हैं इसके पीछे?
तो सारथी ने कहा महाराज ये मृत व्यक्ति है, ये मनुष्य मर गया है और लाश, ये मनुष्य मर गया है, मरने के बाद इसे लोग शमशान घाट ले जाते हैं, वहां इसका दाह संस्कार करेंगे। कहा क्या मरना है? मरना हमने भी है। कहा महाराज जो भी इस जगत में दिखाई दे रही है सब नश्वर है, सबको नष्ट होना है, आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, सब मरेगा। कहा अच्छा मैं राजा का लड़का, मैं भी मर जाऊंगा? कहा हाँ महाराज आप भी मर जाएंगे। अरे ये क्या चीज है? रथ वापस महल को लाया जाता है और होता क्या है, रथ अब सिद्धार्थ अभी गौतम बुद्ध नहीं हुए हैं, अभी महात्मा बुद्ध नहीं हुए हैं, और गौतम बुद्ध इस सोच विचार में पड़ जाते हैं कि ये क्या है, अरे मृत, तो यार ये जीवन तो कुछ नहीं है, रोग भी है, बुढ़ाई भी है, बूढ़ापन आएगा और मृत्यु भी हो गई, तो फिर इस संसार में रहने से कोई फायदा नहीं है। इस मनुष्य के इस दुख के अंत को बहुत गहरे विचार में सोचते हैं। अब ये परिवार से भी थोड़ा दूर रहने लगे। अब जो ऋतु बसंत ऋतु इनके बाग में हमेशा निवास करती थी, ये उससे भी दूर होने लगी। कौन दूर होने लगा? सिद्धार्थ। अब चौथी बार फिर वही क्रम आया कि सिद्धार्थ रथ को लेकर के नगर भ्रमण को जा रहे थे, तो इस बार उनको एक प्रसन्नचित्त सन्यासी मिलता है। चौथी बार आप याद करिएगा कौन मिला? प्रसन्नचित्त सन्यासी। प्रश्न वही पहले वाला, सारथी ने रथ रोका और कहा कि ये कौन? कहा महाराज ये प्रसन्नचित्त सन्यासी है। कहा ये कैसे है, ये इतना खुश कैसे दिख रहा है? कहा महाराज ये इस संसार सागर के सारे बंधनों को से दूर हो चुका है, इसको न घर की चिंता है, न पुत्र की चिंता है, न पत्नी की चिंता है, और न मरने और जीने की चिंता है। कहा और ये तुरंत वहीं से रथ वापस फिर अपने महल में ले जाते हैं। कहते हैं कि चलिए रथ वापस ले चलिए। अब आकर के यहाँ क्या होता है कि सिद्धार्थ मन में सोचते हैं कि क्या हो, अब रात दिन सोचते हैं कि मनुष्य के जीवन में सारा दुख ही दुख है। अब इसको देखने के पहले इसको दबाने के लिए क्या करना चाहिए, इसके अब सिद्धार्थ सोच विचार में पड़ जाते हैं। एक दिन की बात है, हम आपको बता रहे हैं कि आधी रात को सिद्धार्थ पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़ करके घर से निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? घर को त्याग देते हैं और थोड़ी दूर आकर के अपने राजसी वस्त्रों को भी त्याग देते हैं। राजसी वस्त्रों को त्याग देते हैं और क्या कहते हैं कि अब वहीं से सन्यासी वस्त्र में आ जाते हैं और वहां से ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं। हम प्रश्न आपको एक एक बता रहे हैं, कहानी भी इसकी बता रहे हैं, इसकी कहानी भी गा रहे हैं, बता रहे हैं। होता क्या है कि कैसे है कि जब आगे निकलते हैं वो किसके? ज्ञान की खोज में निकलते हैं। यहाँ पुत्र और पत्नी सोता हुआ सुबह देखने पर सिद्धार्थ नहीं मिलते हैं। हुआ क्या कि ये एक दूसरे, और इस घटना को इतिहास में प्रश्न आएगा, आपका प्रश्न होगा, इतिहास में प्रश्न पूछा जाएगा कि इस घटना को इतिहास में किस नाम से जानते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि प्रश्न होगा महात्मा बुद्ध के सिद्धार्थ के गृह त्याग को क्या कहते हैं? तो इतिहास में इसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण इतिहास में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। अब इनकी उम्र कितनी थी जब ये गृह को त्याग दिए थे? गृह में को त्याग दिए थे तब इनकी उम्र 29 साल थी। आपको बता दे रहे हैं 29 वर्ष, याद करिएगा। 29 साल की उम्र थी किसकी? सिद्धार्थ की। महाभिनिष्क्रमण हुआ था रात में, आधी रात को घर छूटे थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पे भटकने लगे। कहाँ पहुंच रहे हैं? ज्ञान की खोज में टहल रहे हैं कि मनुष्य के इस दुख को कैसे दूर किया जाए। कुछ दिन बीतने के बाद सिद्धार्थ सीधे कहाँ पहुंचते हैं
सिद्धार्थ वैशाली पहुंचते हैं, वैशाली, और यहाँ एक आलार कलाम नाम का सन्यासी निवास करता था, जिससे इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, जिससे इन्होंने दीक्षा ग्रहण किया। दीक्षा लेने के बाद कुछ दिन उसके यहाँ रहे। जो आलार कलाम साक्ष्य दर्शन का विद्वान था, साक्ष्य दर्शन का विद्वान था। कुछ दिन वहां रहने के बाद सिद्धार्थ कहाँ पहुंच जाते हैं? कुछ दिन वहां रहने के बाद सिद्धार्थ का मन हो गया, वहां भी ये शांति न पा सके और फिर वहां से ये आगे को बढ़ गए। इसी के अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। आप इसके आगे का भाग अगले वीडियो में